भाई साहब खेसारी लाल यादव का एक वेब सीरीज आ रहा है और वो भी बॉलीवुड से आ रहा है। जली ना तेरी भी जली ना, नहीं जलेगी तो पक्का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि खेसारी लाल यादव को इधर कुछ टाइम से बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। हालांकि वो ये चीज डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि मुंह से कुछ भी निकालो कि अपनी मर्यादाएं भूल जाओ। हमने देखा कई लोगों की वीडियो, हमने अपनी वीडियो में उन्हें क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस इंसान को वो भी बोल दो जो नहीं बोलना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अब देखिए होता क्या है कि खेसारी लाल यादव को बॉलीवुड से एक प्रोजेक्ट मिलता है जो कि वेब सीरीज का है, और उस वेब सीरीज का नाम है जमानत। उसका एक पोस्टर जो धमाकेदार तरीके से एकदम मतलब खेसारी लाल यादव के ऊपर बहुत जच रहा है और ऐसा लग रहा है कोई साउथ का हीरो जैसे खड़ा हो, उस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा डिजाइन किया गया है और ये काफी ज्यादा बेटर लग रहा है। और हमने पहले अपनी वीडियो में बोला था ना कि खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, भोजपुरी के तमाम ऐसे स्टार हैं जो कि बॉलीवुड में आप स्टारों को देखेंगे जो 300-500 करोड़ की फिल्में फ्लॉप करने के बाद एक बहुत बड़े स्टार बन जाते हैं। अगर वहां पर जगह मिल जाएगा पावर स्टार या ट्रेंडिंग स्टार को ना, तो एकदम गर्दा छोड़ा के रख देंगे, गर्दा। बस इसी तरीके का प्रोजेक्ट इन लोगों को नहीं मिलता है और लोगों को लगता है कि इनके अंदर तो टैलेंट नहीं है। अभी आपने देखा हाल ही में एक फिल्म आया है जिसका नाम है वॉर 2। उसमें एनटीआर भी आपको दिखे थे और आपको दिखे थे ऋतिक रोशन। आपको कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ज्यादा रियलिस्टिक लगी ये फिल्म। आप समझ गए होंगे कि इस फिल्म में कैसे 250 करोड़ लगाया गया, कैसे कहां गला दिया गया, आपको पता ही चल गया होगा। और भोजपुरी में ऐसी फिल्में बन जाएगी अगर ये 125-150 करोड़ की ना, तो मतलब गर्दा छुड़ा के रख देती है। और एक फिल्म का आया था डंस, आपने देखा किस तरीके का एक्शन ऑक्शन उस फिल्म में था, लेकिन हाँ उस फिल्म की बजट काफी कम पड़ गई, लाख से ज्यादा, इसलिए उस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई जो कि फिल्म के लेवल को मैच नहीं करता था। पर ये किस वजह से ये हुआ? सिर्फ बजट की वजह से। देखिए, लेकिन दूसरी बात यह है कि खेसारी यादव का ये जो वेब सीरीज आने वाला है, अब ये क्या रिस्पॉन्स करेगा और नहीं करेगा ये तो वक्त की बात है, इस पर तो हम बातें नहीं कर सकते। इसकी तो अभी शूटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है कंट्रोवर्सी का जो मामला था वो स्टार्ट हुआ। कंट्रोवर्सी का मामला कैसे स्टार्ट हुआ वो हम आपको बताना चाहते हैं। अभी पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है जिस गाने का नाम प्यार में हम है। आप देखेंगे कल रिलीज हुआ है और एक दिन के अंदर 5 मिलियन है, जो कि बिना एड फैड का है और बहुत ही नेचुरल और बहुत ही फ्रेश गाना है। मतलब अक्सर बॉलीवुड में जो पावर स्टार पवन सिंह जो गाना करते थे ना, वो अक्सर रिमेक ही होता था और हम इस चीज के बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे कि कोई भी गाना आएगा तो रिमेक में चाप देंगे भाई, कि इनके अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। बड़े बड़े सिंगर जो करके छोड़ दिया वही छोटे छोटे सिंगर करेंगे। मतलब अपना स्तर इतना नीचे तक ये रख लिए थे ना कि इनके कैटेगरी में अगर हम अभी एक कंपैरिजन वाले वीडियो डाले हैं तो कई लोग उसमें ये भी बोले कि यार अरिजीत सिंह और जुबिन नौटियाल और विशाल सिंह के अलावा ये सबसे के लेवल के नहीं है पावर स्टार। ये इसलिए नहीं क्योंकि रिमेक पर ज्यादा ध्यान देते हैं बॉलीवुड में। अब इस तरीके का गाना 2-3 ठो लेकर के आए हैं। अब इस तरीके का गाना जो ला रहे हैं वो फ्रेश गाना ला रहे हैं। अब इस तरीके का गाना पावर स्टार का आया तो लोग ट्रेंडिंग स्टार को पोक करने लगे, भाई तुम्हारा गाना कहाँ रह गया। अब इस तरीके का जन्म बीत जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कभी नहीं ला सकते। भाई गाना तो छोड़ो, बंदा डायरेक्ट फिल्म ले आया। वेब सीरीज क्या होती है? फिल्म ही तो होती है एक तरह से। मान लीजिए जो आपको फिल्म में दिखाई देनी है 3 घंटे के अंदर, वो इसमें पार्ट बाई वन पार्ट एपिसोड टाइप में आपको दिखाया जाएगा, तो वो फिल्म ही है। बॉलीवुड का प्रोजेक्ट मतलब बॉलीवुड ही होता है भाई साहब। लेकिन खेसारी लाल यादव से एक सवाल पूछना चाहेंगे। ये पिछली बार बोल रहे थे पावर स्टार को कि हाय उठा करके लोग लेकर के गया है यहाँ भोजपुरिया से, तो यहाँ पर भोजपुरी वाले का कोई फायदा थोड़ी है, तो बॉलीवुड वाले का फायदा है ना। तो ये हमारे उठा कर लेके गए हैं तो हमारा लेवल कैसे बढ़ जाएगा, हमारी इज्जत कहां से बढ़ जाएगी। अब इस समय अगर खेसारी लाल यादव को लेकर गए हैं तो किसकी इज्जत बढ़ी है, बस इतना सा क्वेश्चन चाहिए। और हाँ, उनके फैंस अगर देख रहे हैं तो वो भी इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वही बात अब भी दोहराई जाएगी जो आज से 1.5 साल 2 साल पहले दोहराई गई थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए सवाल तो बहुत है पर इतना बात तो कंफर्म है कि अब भोजपुरी का वो दिन नहीं रह गया जो कि पहले था। भोजपुरी के जो स्टार थे, जब एक समय आप जानते हैं कि भोजपुरी का लेवल जो था वो गिरा हुआ था, अब कुछ लोग आए उस भोजपुरी के लेवल को उठाए और फिर से भोजपुरी के लेवल थोड़ा डाउन हुआ। तो इनको लगता है कि जितने ये उठाए हैं ना सब यही उठाए। और भाई हो सकता है कि इनके जनरेशन में आने के बाद वो चीजें उठी होगी, लेकिन ये बात तो आपको कंफर्म मानना ही पड़ेगा। उसमें बॉलीवुड का भी वो वाला सीन नहीं था जैसे आज 500-600 करोड़ की फिल्में बन रही है। उस समय बॉलीवुड में वो सब सारी चीजें या साउथ में वो सब सारी चीजें नहीं थी। तो ये स्टार अपना पूरा एकदम क्रेडिट लेके बैठे हुए हैं कि अब इन लोगों को जो हम जिम्मेदारी संभाले हैं ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं कर पा रहे। भाई जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं उन लोगों के गाने के कोड़पना का लेवल अगर आप देख लेंगे ना तो सही में आंख बंद करके और सुनने लगेंगे तो कान भी बंद कर लेंगे। इस तरीके का उनका काम था।
और ये चीजें यहीं तक सीमित नहीं रहती। अगर आप रवि किशन का काम देखेंगे, रवि किशन जो कि भोजपुरी में जब काम करते थे तो उनका एक्टिंग अलग तरीके का हो जाता था, वही बॉलीवुड में करते थे तो अलग तरीके का हो जाता, वही साउथ में करते थे तो अलग तरीके का हो जाता। मतलब इंसान एक ही है और एक्टिंग उनका बहुत अलग अलग होता था। असंभव! तो ये चीज देखने की जरूरत है कि भोजपुरी में आने के बाद आदमी की एक्टिंग में ऐसा कैसा परिवर्तन आ जाता है, जिसको कि बहुत अच्छा एक्टिंग आता है वो भी यहाँ पर आकर के पता नहीं क्या सांप सूंघ लेता है उसको, वो भी इस तरीके की एक्टिंग करने लगता है। हालांकि वो यहीं से करके उठे हैं, लेकिन फिर भी ये सब सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि भोजपुरी में आने के बाद आदमी का जो ग्रेड होता है वो काफी डाउन हो जाता है। मतलब एक्टिंग वाली जो बता रहे हैं इस तरीके का। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव अगर वेब सीरीज कर रहे हैं और बॉलीवुड का प्रोजेक्ट तो बॉलीवुड का ही होता है। अब बॉलीवुड में अगर खेसारी लाल यादव को प्रोजेक्ट करने के लिए गए हैं तो अब देखना कि उनकी एक्टिंग कैसी होती है, उनकी एक्टिंग में कितना इंप्रूवमेंट होता है। वो अभी भी इसी इवेंट में वो ये बोल रहे थे कि भाई हमको काम आता है, और जब काम आता है तो आदमी कहीं भी कर लेगा, उसको काहे का टेंशन भाई। और बात भी सच है, अगर इनको काम आता है तो सच में इनको कराने वाला चाहिए, इनको ऐसा बजट लगा करके दो और इनका ऐसा डिस्क्रिप्ट उतार करके दो, ये एक्शन सीक्वेंस की जो फिल्में कर देंगे ना, मुझे नहीं लगता है कि बॉलीवुड में इनसे बेटर कोई कर भी पाएगा। हालांकि अब भाई सिक्स पैक लेकर के गुलाटी मारने से कुछ नहीं होता, जो होता है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक भी लगनी चाहिए। अब इस तरीके का गणपत फिल्म लेकर आ करके और ऊपर से केवल गुलाटी पर फिल्म चलाने का प्रयास किया जाएगा, या इस तरीके का अगर बॉलीवुड जाकर 250 करोड़ की फिल्में ला करके और सारी चीजें फिक्सल, या फिर उसमें जो फिल्म का 60% काम है अगर वो सिर्फ वीएफएक्स से ही करना है, तो काहे का 250 करोड़ और काहे का स्टार भाई। जो चीज हो मतलब पब्लिक जो देखना चाहती है वो रियलिस्टिक चीजें देखना चाहती है। कुछ चीजें फिक्सल है, कुछ चीजें ऐसी हो जो कि पूरा रियलिस्टिक ना लगे कि जमीन खड़ा होकर लड़ ले आदमी, कुश्ती दिखा दें उसमें लेकिन कुछ चीजें हो जो कि एडजस्ट कर ले, आदमी को हजम हो जाए। अभी एक और फिल्म आ रहा है बॉलीवुड का जिस फिल्म का नाम है बागी 4। उस फिल्म में देखे तो कच 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 खाली चकुइये चकुइये कचुइये, खाली उसमें पता नहीं क्या भौंके भागी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता भाई इतना चीजें वायलेंस पर डालते ही क्यों हो। मतलब आप यही चीज देखिए कि अच्छे अच्छे बजट की फिल्म बन रही है लेकिन सेंस उस हिसाब से लग नहीं रहा कि इसके ऊपर डिस्क्रिप्ट भी कुछ होती है, कहानी नाम की कुछ चीज होती है, तो हमें उस पर भी कुछ काम करना होता है। अब खेसारी लाल यादव इस वेब सीरीज में किस तरीके का काम करता है ये वक्त आने के बाद बताएंगे। बाकी आपको खेसारी लाल यादव के एक नए गाने का इंतजार है, ये हम सभी को इंतजार है, और ये गाना सारेगामा हम भोजपुरी से भी आने वाला है। और अभी एक बड़े गाने की प्लानिंग चल रही है जो कि भोजपुरी गाना का ही एक होगा, जो कि बहुत अच्छी लिरिक्स लिखी जाएगी, और इस लेवल पर ही खेसारी लाल यादव एक अच्छा गाना लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो जब गाना लेकर के आएंगे तो कोई अगल बगल दिखने वाला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कई नए फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।